मुंबई। एनसीईआरटी कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक में किए गए बदलाव को लेकर सियासत तेज हो गई है, जिस पर एनसीईआरटी ने कहा है कि अपनी किताबों में हम भारत और इंडिया दोनों लिखेंगे। जो संविधान कहेगा हम वही मानेंगे। कौन सा शब्द यानी इंडिया या भारत लिखा जाए, ये बहस बेकार है। किताबों में भारत और इंडिया शब्द इंटरचेंजेबल तरीके से किया जाएगा। एनसीईआरटी का ये बयान इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि कुछ महीनों पहले सोशल साइंस के सिलेबस पर काम कर रहे एक हाई लेवल पैनल ने इंडिया की जगह भारत लिखने का प्रस्ताव रखा था। अब एनसीईआरटी प्रमुख दिनेश प्रसाद ने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया कि किताबों में दोनों नामों का इस्तेमाल होगा। हमें दोनों शब्दों से किसी तरह की नापसंदगी नहीं है। हम ये नहीं करेंगे कि इंडिया लिखें या हम भारत लिखें। हम अभी दोनों नाम लिख रहे हैं। तो इस पूरे विवाद को लेकर अब जवाब आया है और जो बदलाव हुआ वो हम आपको बता देते हैं। पहले अयोध्या विवाद, उसके बाद बाबरी मस्जिद, पहले 4 पन्नों में विवाद का जिक्र, पहले कार सेवा रथ यात्रा की जानकारी। तो किताब में जो बदलाव हुआ है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। बाबरी मस्जिद को अब 3 गुंबद के तौर पर दिखाया जाएगा। पहले इसे 4 पन्नों में विवाद का जिक्र किया जाता था, अब इसे 2 पन्नों में समेट दिया गया है, यानी 2 पन्नों में इसके पूरे इतिहास को बता दिया जाएगा। कार सेवा रथ यात्रा की जानकारी पहले दी गई थी, जिसे अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। और किताब में जो बदलाव हुए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अयोध्या विवाद को अब अयोध्या मुद्दा लिखा गया है और इसके पीछे भी ये तर्क दिया जा रहा है कि हम छात्रों को मिसगाइड नहीं करना चाहते या नकारात्मक जानकारी नहीं देना चाहते। एनसीईआरटी निदेशक ने जो बयान दिया है वो भी हम आपको बता देते हैं। दंगों के बारे में क्यों पढ़ाना, उनका ये कहना है समय के साथ पाठ्यक्रम में बदलाव सकारात्मकता लेकर आता है। सकारात्मक नागरिक हम बनाना चाहते हैं, हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहते, इसलिए इस पोर्शन को हटा दिया गया है। बाबरी मस्जिद का उसमें जिक्र नहीं है, दंगे का जिक्र नहीं है। वहीं आचार्य सत्येंद्र दास जो कि मुख्य पुजारी हैं राम मंदिर के, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे विवाद को लेकर, आप सुनिए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हिंसा जो होता है वो थोड़ा टेंशन पैदा करता है और उसमें लोगों को थोड़ी परेशानी होती है। जो पुस्तक लिखी एनटीआर से वो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने विवाद बहुत रहा, सारे विवाद को हटा दिया और इसमें केवल वही तथ्य सामने लाए हैं जो ज्ञान वर्धक है, जिसे पढ़ करके लोग ज्ञान का प्राप्त करें कि वो वस्तुतः है यह मंदिर है क्या और इस मंदिर में कौन सा गुण है और किस प्रकार से इस मंदिर के पढ़ करके इस जान करके हमको कितना अनुभव कितना ज्ञान होगा, इस दृष्टि से रख करके पुस्तक लिखी गई है। तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, क्योंकि विवाद कभी भी अच्छा नहीं होता और विवाद हट गया है और निर्विवाद जो समस्या है उसको छात्र पढ़ेंगे, पढ़ करके। देखिए, ये फैसला मंदिर मस्जिद का जो रहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया, हमने भी सम्मान किया। देश में एक पत्ता नहीं हिला। अगर सरकार ने जो भी काम किया है, चाहे जो है कोर्ट चाहे कानून से हुआ है, चाहे सरकार ने किया है, बेहतर किया है। जिन लोगों की सोच है कि इन बातों को दोहराई न जाए, हम उसको बेहतर मानते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसी कोई चीज़ें ना पढ़ाई जाए, ना कोई चीज़ कोई जो है बताई जाए कि जिससे अफरा तफरी का माहौल हो। जिसने भी ये काम किया है वो बहुत बेहतर किया है, उनका स्वागत भी करते हैं, हम इस्तकबाल करते हैं। आज जो है, आज हमारे त्यौहार का दिन है, उनको मुबारकबाद भी देते हैं। तो 12वीं क्लास की किताब में बदलाव किए गए हैं। बाबरी मस्जिद को अब 3 गुंबद वाली संरचना बताया जा रहा है। पहले अयोध्या विवाद था, अब इसे अयोध्या मुद्दा किताब में लिखा गया है। आदित्य कुमार हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। आदित्य, एनसीईआरटी की ओर से जो पाठ्य पुस्तक में बदलाव हुआ है उसको लेकर सियासत गर्मा गई है, लेकिन एनसीईआरटी ने भी इसका जवाब दिया और ये कहा जा रहा है कि ऐसे तथ्य क्यों दिखाने, ऐसी बात क्यों करनी जिससे नकारात्मकता आए, क्योंकि हम तो सकारात्मक नागरिक बनाना चाहते हैं, युवाओं का भविष्य बनाना चाहते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जिस तरीके से एनसीईआरटी ने बीते दिनों इस तरीके के बदलाव किए थे, जिसमें जो अयोध्या मुद्दा है उसको लेकर के जितनी भी चीजें हैं उन सब में बदलाव किए गए हैं। चाहे कार सेवा की बात हो या कार सेवा के बाद जो घटनाएं हुई है, जो दंगे हुए, जो लोगों की मृत्यु हुई, पहले भी मृत्यु या हत्या को लेकर के किसी तरह की उसमें बातें नहीं लिखी गई थी, लेकिन अभी जो है वो उस दंगे जो उस दंगे के बारे में भी इस बार जो है हटा दिया गया है
और बहुत सारे बदलाव ऐसे किए गए हैं जिसपे आपत्ति जताई जा रही है। जो राजनीतिक दल है विपक्ष के, उन्होंने साफ इन सब पे एनसीईआरटी पे भगवाकरण का जो है आरोप लगाया है। वो बीजेपी और आरएसएस की इशारों पे काम करते हैं, इस तरीके का आरोप जो है एनसीईआरटी पे लगे हैं। इस बीच में एनसीईआरटी के जो के तरफ से साफ कहा गया, डीपी जो दिनेश प्रसाद है उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि हम किसी तरीके से कोई भगवाकरण या कोई राजनीतिकरण हम इस पूरे मुद्दे को नहीं कर रहे हैं। इस मुद्दे पे सीधा सीधा सा बात है जो रिसर्च करने वाले जो शोधकर्ता होते हैं, उन शोधकर्ताओं की तरफ से जो भी बातें कही गई हैं उसी को हमने इसमें इंक्लूड किया है। और सबसे बड़ी बात कि हम जो बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप समझेंगे कि 30,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है पूरे भारत में। जो भी सीबीएसई स्कूल से एफिलिएटेड स्कूल्स हैं सीबीएसई से, उनमें लगभग 30,000 ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाती हैं। उन बच्चों के मन में हम नफरत क्यों बढ़े या इस तरीके की कोई बात हम क्यों रखें जिससे वो आपस में घृणा करे, इस तरीके की बातें एनसीईआरटी की तरफ से कही गई। इस बीच में बिल्कुल, और इस पर मिली जुली प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। कुछ राजनीतिक जो नेता हैं, ये जो दल है, वो इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन इस पर स्वागत भी कई लोगों की ओर से किया जा रहा है। खुद इकबाल अंसारी ने भी इसका स्वागत किया है। बहुत शुक्रिया आपका आदित्य तमाम जानकारी के लिए।